नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्टमक कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर साहिब MD-MRCP है, साथ ही IGIMS में DM रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। और आज का जो विषय है उसमें हम लोग बात करेंगे। आज का विषय जो है स्टमक कैंसर है। कैंसर का नाम सुन के ही एक डर सा बन जाता है मन में कि कैंसर हो गया, और जो परिवार वाले होते हैं वो तो ऐसे ही घबरा जाते हैं। पेशेंट को अगर पता चल जाए कैंसर हो गया तो वो पूरी तरह से होपलेस हो जाता है। तो मैं पहली बात तो आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी कैंसर की डायग्नोसिस अगर बना रहे हैं, डॉक्टर भी हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस में करता हूँ, मैं पेशेंट को बाहर भेज देता हूँ, अटेंडेंट को बताता हूँ कि इनको कैंसर हुआ है, क्योंकि कैंसर अभी भी एक बहुत ही डरावना सपना जैसा लगता है। तो ये करना चाहिए, एथिकल भी है कि पेशेंट को ना पता चले। उसको जब इलाज शुरू होगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा समय से पता चले। अचानक से किसी को ये न्यूज़ देना कि आपको कैंसर हो गया है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है। तो पहली बात। दूसरी बात कि स्टमक कैंसर को हम पहले कैसे पकड़ा। स्टमक कैंसर जो है आज के डेट में भी अगर ये स्टेज 4 में चला गया, लेट हो गया, तो इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। उसमें फिर आप कुछ नहीं कर पाएगा, लाचार हो जाएगी। लेकिन अगर पहले स्टेज में पकड़ा गया तो सर्जरी पॉसिबल है इसके लिए। इसको काट के हम हटा देंगे और बाकी जो एरिया है उसको जोड़ देंगे तो लाइफ अच्छी हो सकती है। तो हम पकड़े कैसे पहले और कब हम डॉक्टर के पास चले जाएं। तो हमारे श्रोतागण जो गांव में रहते हैं, जो दूर रहते हैं, जिनके पास डॉक्टर की सुविधा नहीं है और ये सोचते हैं कि चलो छोटी छोटी बीमारियां हैं, इसको हम यहीं लोकल से खा लेंगे और ठीक कर लेंगे, तो ऐसे लक्षण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो लक्षण अगर आपके अंदर हैं अभी और आपके घर में या किसी के पास हैं और वो लक्षण आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको स्टमक कैंसर के बारे में भी सोचना है और अपने डॉक्टर से मिलना है। ऐसे डॉक्टर से जो इसके स्पेशलिस्ट हो, या पेट के डॉक्टर या फिजिशियन या कैंसर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो है क्या भाई, समस्या क्या हो सकती है। तो पहली बात होती है कि ओल्ड एज में आपका 50 साल 60 साल की उम्र में अचानक से भूख में कमी आ गई, वजन घटने लगा, पिखाना काला होने लगा, मैरून कोयला जैसा काला, अलकतरा जैसा काला, खून की कमी होने लगी, उल्टी होने लगी खून की, कभी भी एक बार भी या 2 बार खून की उल्टी हो गई, और बुखार आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पेट जो है फूलना शुरू हो गया, पेट में पानी भरने लगा। मैंने बताया था लीवर की बीमारी में पेट में पानी भरता है, कैंसर की बीमारी में भी पेट फूल सकता है। अगर कैंसर जो उठ के है वो पेरिटोनियम में, पेट के बाहरी हिस्से में चला जाए तो पेट फुलाना शुरू कर देता है। ये सारे लक्षण आपको दिखने में मिल रहे हैं। और उल्टी हो रही है, मरीज खाना खा रहा है, खाना खाने के तुरंत उल्टी कर दे रहा है, खाना खा रहा है उल्टी कर दे रहा है। और चौथी बात, पांचवी बात कि खाना खा ही नहीं पा रहा है, खाना खा रहा है उसको लग रहा है मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ, पानी के साथ उसको घोटना पड़ रहा हो, यार बहुत ही मुश्किल से खाना नीचे जा रहा हो। तो ये सारे लक्षण में कोई भी लक्षण अगर आपके अंदर आ गया और ये लक्षण लंबे समय से चल रहा है, या फिर 10 दिन 20 दिन 25 दिन से आपने लोकल इलाज कराया, वो दवाई देने पे, उल्टी की दवाई देने पे थोड़ा ठीक भी हो गया, लेकिन फिर हो रहा है, या फिर दवाई देने पे ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सारे चीज़ जो हैं वो किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रहा है, और ये बीमारी पेट का कैंसर हो सकता है। तो बात हम करते हैं कि पेट का कैंसर एक ही तरह का होता है, बहुत तरह का होता है। ये बहुत तरह का हो सकता है। पेट के कैंसर को हम समझें तो उसमें जो उसके पेट का जो लेयर होता है उसमें कैंसर होता है, जिसको एडेनोकार्सिनोमा बोलते हैं, जो पेट का कॉमन कैंसर है। उसके अलावा इसमें लिम्फोमा हो सकता है। जो ब्लड कैंसर है वो पेट के अंदर भी एक रूप होता है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा वो उस भी अल्सर बना देता है पेट के अंदर। एक जो सिम्टम मैं कहना भूल गया, तो पेट में दर्द। कभी कभी क्या होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द बहुत लंबे समय से चल रहा है, दर्द की दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है, गैस की गोली खाते हैं ठीक हो जाता है। तो बार बार अगर ये दर्द हो रहा है और सब कुछ खाने के बाद भी हो रहा है, तो एक अवेयरनेस होना चाहिए पेशेंट को कि कैंसर या अल्सर में पेट में दर्द होता है। और अल्सर जो पेट में बनता है वो कैंसर का रूप ले सकता है। हो सके अभी वो अल्सर हो नॉर्मल, वो कल के डेट में कैंसर भी बन सकता है। तो उसके बारे में भी आपको देखने जाना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। उसमें एंडोस्कोपी करके हम लोग जागते हैं, जांच बहुत छोटी सी होती है। अगर लंबे समय से ये सब सिम्टम आपके अंदर है, डॉक्टर से मिले, एंडोस्कोपी की जाएगी, पेट के अंदर देख लिया जाएगा, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तुरंत बता देती है कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, बड़ी समस्या तो नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि ये लक्षण है, आप डॉक्टर से मिले, समस्या पकड़ी गई, तो उसको इलाज क्या है, उसमें आगे करना क्या है, घबराने की बहुत ज़रूरत है कि नहीं। तो पहली बात की जांच करेंगे हम। जांच में देखेंगे कैंसर है या नहीं है। अगर है तो किस स्टेज में है। स्टेज का मतलब पहला स्टेज मान के चलें पेट के अंदर वाले लेयर में है, वो बाहर नहीं निकला है, पेट के मस्कुलर लेयर में चला गया, थोड़ा अंदर गया, और एक हो गया पेट के बाहर निकल के वो पेरिटोनियम में, दूसरे अंग में, लीवर में, पैंक्रियाज में या फिर लंग में वहाँ फैलना शुरू कर दिया। तो वो 4th स्टेज होता है कि अंगों में वो फैल जाता है, जिसको मेटास्टेसिस भी बोलते हैं। तो वो दूसरे अंग में फैल चुका है तो लास्ट स्टेज में है, उसमें घबराने की ज़रूरत है। उसमें इलाज का जो सक्सेस का संभावना है बहुत कम हो जाता है। अगर ये पहले स्टेज में मिलता है तो इसमें इलाज अच्छे से हम लोग कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जो आपने बताया था कि इसमें अल्सर अभी अगर बना है तो कैंसर वो बाद में बनेगा, तो अगर अल्सर अगर किसी को हो रहा है तो वो कैसे समझ सकता है कि वो अल्सर है, उसे तुरंत दिखा देना चाहिए ताकि कैंसर ना बने? हाँ, सबसे पहली बात आती है कि अगर अल्सर है तो अल्सर के भी लक्षण क्या हैं। तो अल्सर के भी लक्षण जो मैंने बताया कि उसमें जो लक्षण आता है वो आता है पेट में दर्द होना। दूसरा लक्षण आ सकता है खून रिसना। अल्सर बन गया मतलब घाव बन गया। अल्सर का मतलब होता है ब्रीच हो जाना। आपका जो नॉर्मल जो लाइनिंग है पेट में उसमें आपको ब्रीच हो गया, वो हट गया लाइनिंग, तो एक अल्सर जैसा घाव जैसा बन गया है। वो घाव दो जगह बन सकता है, या तो इसोफेगस में बन जाए, या फिर एक होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज जिसमें दो भाग, स्टमक मतलब आपका पेट और उसके नीचे छोटी आंत डुडनम। तो ये डुडनम जो है उसमें अल्सर बना तो डुडनल अल्सर बोलते हैं। तो डुडनल अल्सर जो होता है वो बेनाइन होता है, मतलब उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, और ज़्यादातर अल्सर डुडनम में ही बनता है जिसमें कैंसर की संभावना कम है। एक होता है स्टमक में अल्सर बनना, वो दोनों तरह का हो सकता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। उसमें जो हम लोग इंडोस्कोपी जो करते हैं, जो अब आपने बताया लक्षण आया पेट में दर्द, लक्षण आया खून की उल्टी, लक्षण आया पैखाना काला होना, मतलब ऊपर से खून बह के पैखाना में या खून की कमी होते जाना, और खाने खाने के बाद पेट में दो तरह का, दोनों अल्सर में अलग हो सकता है। अगर पेट के अंदर अल्सर है, आपने खाना खाया तो क्या होगा, वो दर्द जो है वो आपका कम हो जाएगा, और डुडनम में अल्सर है, खाना खाया दर्द बढ़ेगा। तो आपको देखना है खाने के साथ दर्द बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों केस ही खराब है आपके लिए, ठीक है। उसमें आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। उसमें जो हम इंडोस्कोपी करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि अल्सर है कि नहीं है। पहली बात, अल्सर नहीं है तो दर्द का बहुत सारा कारण है, वो अलग कारण अलग है विषय। लेकिन अगर अल्सर है तो उसको हम लोग टुकड़ा निकाल के उसका जांच में भेजते हैं कि कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर नहीं है तो अल्सर को ठीक करने के लिए फिर हम लोग गैस की गोली देते हैं। डोज ड्यूरेशन उसका अलग होता है, वो आपके डॉक्टर बताते हैं कितने दिन तक लेना, और फिर एक बार पाइप डाल के देखते हैं कि जो मैंने दवाई दी थी अल्सर की, वो अल्सर सूखा है कि नहीं सूखा है। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं अल्सर के पेशेंट में। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कैंसर के साथ साथ अल्सर को भी कवर किया है इसमें। अल्सर पर हम लोगों ने पहले भी बात किया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लोगों को समझना चाहिए और अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कि हम हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप ऐसे स्टेज में डॉक्टर के पास जाएं जब आपको हम बचा सके किसी चीज़ से, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ स्टमक के कैंसर के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।